अगर अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अगर हम लोग को आतंकवादी बनना है तो मंजूर है, मंजूर है। वो जो 20 स्टूडेंट सुसाइड किए वो भी क्या आतंकवादी थे? वो तो आतंकवादी नहीं थे, तो उनको वो जो सुसाइड किया उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मान के लिए अगर हम गलत है, सरकार भी गलत है। अगर हम अपने हक के लिए हम नहीं बोलेंगे तो हमारा कौन बोलेगा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं पीछे रहीका बीएन कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। लगातार जिस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से पूरे देश में छात्रों के अंदर गुस्सा है और कहीं न कहीं पूरे देश के विभिन्न शहरों में लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली के बाद पटना, सूरत, महाराष्ट्र और कई सारे शहरों में इस तरीके के प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। अगर कांग्रेस अपना मांग रखती है तो वो एक राजनीति पार्टी है, छात्र छात्राएं मांग रखते हैं तो वो खालिस्तानी पाकिस्तानी है। इस सरकार को हमको जवाब देना होगा कि बिहार एक क्रांति की धरती है और यहाँ से क्रांति पैदा होता है। आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा होगा, किस तरह कुत्तों की तरह छात्र छात्राओं को मारा गया है। और पटना में भी जो छात्र छात्राओं के साथ पूरे भारत के अंदर, इस सरकार का यही कहना है, सरकार का यही कहना है कि हम जो है अपने आप को खुदा मान रखा है ये सरकार। बात बोलना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान की जो डॉटर है उसका नाम एक्चुअली मुझे नहीं पता, बट वो TUFTS यूनिवर्सिटी में कई हायर स्टडीज कर रही है। अगर शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा जो भी कर रहे हैं, जो भी मतलब एजुकेशन सिस्टम है, अगर उस पर इतना बिलीव नहीं है तो उसको अपनी डॉटर को मतलब कहीं फॉरेन क्यों भेजिए? आपको मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम में बिलीव होना चाहिए। अपने एजुकेशन सिस्टम पे कोई बिलीव नहीं है तो फिर जब अपने मतलब नीट का पेपर अगर लीक हुआ है तो उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर आप नहीं लेंगे तो शिक्षा मंत्री आप किस बात के हैं? प्रधानमंत्री कल रात में आए हैं, कोई बात नहीं की है। वो करेंगे भी नहीं, उनकी औकात नहीं है। वो बस वही कर सकते हैं। अगर कुछ भी होता है, अभी पूरे इंडिया में 7 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर उनको मणिपुर जल रहा है, मगर अभी कोई प्रोटेस्ट मतलब कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। भाजपा वाले कहने लगे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट में हैं, उपद्रव कर रहे हैं, वो सब बांग्लादेश और नेपाल से आए हैं। क्या कहूँ? वही वो लोग कर ही सकते हैं। अगर कुछ भी होता है तो वो लोग हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव तैयार कर देते हैं, बस हो गया। अगर अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था बात करने के लिए तो मंजूर है। वो जो 20 स्टूडेंट सुसाइड किए वो भी क्या आतंकवादी थे? वो तो आतंकवादी नहीं थे, तो उनको वो जो सुसाइड किया उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप लेंगे ना, आपके वजह से वो स्टूडेंट सुसाइड किए हैं। हम लोग आतंकवादी हैं, अगर ऐसा बात है तो हम लोग आतंकवादी हैं। अगर आतंकवादी आगे है तो इसमें गलती, अगर आतंकवादी है हम लोग, उसमें भी गलती किसका है? किसका? आपको मान लीजिए कोई भी टेरर अटैक होता है, आतंकवादी आते कहाँ से है? कहाँ से आता है? उसका जवाब मिला अभी? ऐसा लगता है कि भाई असल मुद्दे को भटकाने के लिए ये लोग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह मीडिया साथ दे रहा है उसका। आप जैसे मीडिया है जो दिखा रहे हैं, छोटे छोटे मीडिया, बड़े मीडिया तो साथ दे रहे हैं आंदोलनकारियों को। आतंकवादी बता रहे हैं बड़ी मीडिया जो है, बांग्लादेशी, चाइनीज, पाकिस्तानी, पता नहीं हम लोगों को क्या क्या बना। और भी कुछ गर्ल्स है यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार प्रोटेस्ट में। जितने भी लोकल मीडिया है वो सब रियलिटी दिखा रहे हैं, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया सब कुछ फेक दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, हाँ कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कौन से क्लास की छात्रा है आप? BA सेकेंड सेमेस्टर। BA। क्या कहेंगी अब तक जब 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया है यहाँ संसद में? आप देखिएगा, एजुकेशन के बारे में छोड़ के सब कुछ के बारे में बात होता है। ओनली हम लोग जो प्रोटेस्ट करें उसको छोड़ के, यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बेटी सदमा में चली गई, कुछ भी हो गया, उसका जिम्मेदार हम लोग है। यहाँ पे इतना बच्चा सुसाइड करता है, इतना बच्चा का यहाँ पे तबियत खराब है, उसका जिम्मेदार नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, उसका जिम्मेदार भी सरकार को होना चाहिए। अगर हम लोग गलत है तो सरकार भी गलत है। अगर अपनी मांग के लिए अगर हम गलत है तो सरकार भी गलत है। अगर हम अपने हक के लिए हम नहीं बोलेंगे तो हमारा कौन बोलेगा? देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात में वीडियो रिलीज करके कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन शायद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि छात्र सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और छात्रों का साफ साफ कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देता तब तक ये धरना प्रदर्शन
जारी रहेगा। कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उन लोगों को हम लोग पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब क्या करिएगा? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोगों को जो करना पड़े, हम लोगों को गर्दन कटाना पड़े तो छात्र हितों के लिए हम लोग गर्दन भी कटाने को तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो कल से शुरुआत किया है कि अगर जो पेपर स्कैम हो रहा है उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। रात में वो लाइव भी आए, रात में लगभग 12 बजे पहली बार, और मित्रों की जगह फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया। कैसे देख रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं कि लॉलीपॉप देख रहे हैं। ये लोग जैसे बच्चा नहीं रोने लगता है तो मम्मी ये ले बेटा है वो लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप चुस्की है। 26 दिन से सोनम वांगचुक आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पुलिस प्रशासन ने उठा लिया। क्या इस लोकतंत्र देश में हम लोगों को अधिकार नहीं है लड़ाई लड़ने का? क्या उनको ही अधिकार है खाली जो सत्ता में बैठे हुए जो मलाल खा रहे हैं? आज देख लीजिए ना, ये कितना विपक्ष का कितना है, ये देख कितना आंदोलन कर रहे हैं। वही पक्ष के लोगों को देख लीजिए, मलाई खा रहे हैं घर में बैठ के। उनके बेटा बेटी एक को सांसद विधायक का बेटी होंगे यहाँ पे? नहीं होगा। लेकिन जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है उनको दबोचा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हम लोगों को भी यहाँ पे पीटा जाता है यदि हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका से कर रहे हैं। लेकिन सना दर्ज भी कर दिया जाता है, छात्रों के हितों से काम करते हैं तो। लेकिन उस सब से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग राज्यपाल तक भी घेरने का प्रयास करेंगे और हम लोग छात्र संघ के द्वारा जहाँ तक संभव हो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भाजपा वाले तो देशद्रोही नेपाली और बांग्लादेशी बता रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ये लोग उनका नियम ही कानूनी है। जो उनके सपोर्ट में रहेंगे ना उनका अच्छा सा स्वागत करते हैं। जो इनके विपक्ष में चले गए इनके पक्ष में आ गए वो बस वॉशिंग मशीन का धुल गया। जैसे कि इनमें सारा लपेट करके धुला जाता है वैसे ही इनमें सारा धुल गया। मेरा नाम कुमार गौरव झा है, मैं बीएम कॉलेज रैका का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सह छात्र संघ प्रतिनिधि हूँ। वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कुछ सीरियस ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल अभी हम मौजूद हूँ मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में स्थित बीएन कॉलेज के गेट के बाहर। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और लगातार पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्रों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से न केवल बिहार बल्कि देश के विभिन्न शहर विभिन्न राज्यों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और छात्रों की एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।